हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। लेखक हैं डॉक्टर दामोदर खड़से जी। इस पाठ में हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा सीख कर हिंदी का ज्ञान प्राप्त करके हमें किस किस प्रकार के रोजगार प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं। हिंदी में हम अपना करियर कैसे कर सकते हैं, यह हम इस पाठ में देख रहे हैं। दामोदर खड़से जी ने इस भाषण में आपको यह ज्ञान देने का प्रयास किया है। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी ने अब विशेष प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन विभाग, भारी उद्योग अंडरलाइन करायचा है, जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक के आगमन के साथ प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसमें मूलतः आलेखन अंडरलाइन करा, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषय उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। गूगल के लिए गए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। अंडरलाइन करा। मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। हिंदी विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है। आज हर क्षेत्र में सामान्य जन को समझने समझाने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसीलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आप अपनी योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। भारत सरकार के विविध कार्यालयों अंडरलाइन करायचा है, बैंकों, बीमा कंपनियों, उपक्रमों में हिंदी का अधिकतम प्रयोग हो रहा है। तकनीकी क्षेत्र में अब हिंदी ने प्रवेश कर लिया है। हिंदी भाषा ने अब तकनीकी क्षेत्र में भी टेक्निकल भागामध्ये प्रयोग किया है, प्रवेश कर लिया है। इसी कारण अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन विभाग, भारी उद्योग आदि तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता है, निपुण लोगों की आवश्यकता है, वह अब तेजी से बढ़ रही है। संगणक के आगमन के साथ साथ प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जिस तरह इस तकनीकी विभाग में संगणक का प्रयोग, कंप्यूटर का, बढ़ रहा है और बिल्कुल उसी तरह हिंदी भाषा का प्रयोग भी अधिक से अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है। आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली आदि का निर्माण भी, अनुवाद विषय उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जा रही है। जो आलेख, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण आदि जो है, इसके लिए भी अनुवादक बहुत जरूरी है, उपयोगी है। आदि के लिए अनुवादक की आवश्यकता बढ़ गई है हर एक क्षेत्र में। गूगल के लिए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। आता आपण
कम्प्युटरचं किंवा मोबाईलमध्ये जर गुगल तुम्ही सर्च केलं तर गुगलवर एखाद्या विषयाची तुम्हाला माहिती हवी, एखादा प्रोजेक्ट असेल, एखादा कोणता वेगळा विषय असेल की त्याची भाषा, त्या विषयाची माहिती तुम्हाला फक्त मराठीत किंवा इंग्लिशमध्ये अशीच मिळणार नाही, तर हिंदी भाषेमध्ये सुद्धा ती माहिती मिळते. म्हणजे प्रमुखता मराठी, इंग्लिश, हिंदी ह्या विशेष भाषा झाल्या आणि त्याच्या व्यतिरिक्त अजून वेगवेगळ्या भाषांमध्ये सुद्धा हे उपयुक्त साहित्य आहे. सो अब इस क्षेत्र में भी हिंदी की आवश्यकता गूगल के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई. सो इस क्षेत्र में भी आप अपना करियर कर सकते हो. मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में भी हिंदी भाषा का प्रयोग हर जगह हो रहा है. म्हणजे मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब जर असेल तर ह्या ठिकाणी सुद्धा जशी इंग्रजी भाषेचा महत्व आहे, मराठी भाषेचा आहे, तर तेवढाच महत्वाचा हिंदी भाषेचा प्रयोग सुद्धा होत आहे. म्हणजे मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब असो त्याच्यामध्ये हिंदीचा प्रयोग वाढत आहे. विभिन्न विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है. बऱ्याच भागांमध्ये अलग अलग प्रकार के विभागों में भी हिंदी के माध्यम से इस तकनीकी के विषय में अब हिंदी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, दिया जा रहा है, या उसकी उपयोगिता अब हो रही है. पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने से चल रहा है. बघा, आपल्या नॅचरली आपण जे काही बरेच शब्द इंग्लिश वापरत असतो, म्हणजे आपण जगत असताना, बोलत असताना काही हे ते विषय आपण मांडले, त्याच्यामध्ये आपले बरेच शब्द हे इंग्लिशमध्ये येत असतात. काही कम्प्युटरचे शब्द येत आहेत, लॅपटॉप असेल आपला किंवा आपल्या मोबाईलच्या काही शब्द येत आहेत. आपण कधीही बोलत असताना ह्या शब्दांचा प्रयोग करत आहोत. स्क्रीन ह्या शब्दाला आपण कधी मराठी शब्द वापरत नाहीत. टाइपरायटर ह्या शब्दाला आपण शक्यतो मराठी भाषा शब्द कधी वापरत नाहीत. म्हणजे हे जे शब्द आहेत हे पारिभाषिक शब्द आहेत. सो आता अभ्यासक्रमामध्ये सुद्धा बघा 10वीच्या 12वी 11वी 12वी अजून काय लहान वर्गांना असतील की पारिभाषिक शब्दावली हा 4 मार्कासाठी एक प्रश्न ठेवलेला आहे. म्हणजे ह्या पारिभाषिक शब्दावलीची सुद्धा उपयोगिता वाढलेली आहे. हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया है. आज तक हमने बहुत सारे क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आज हर क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति भी यह पारिभाषिक शब्द समझने लगा है, समझाने लगा है. इसकी आवश्यकता भी महसूस हो रही है. इसलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम अब और अधिक तेजी से हो रहा है. जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और आप अपनी योग्यता, कौशल, ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर आप पा सकते हो. आपको हिंदी पढ़ लिखकर इस तरह जो उपर्युक्त आज अभी हमने चर्चा की है, ऐसे कई प्रकार के रोजगार आपको मिल सकते हैं, आप वह पा सकते हो. भारत सरकार के विविध कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों, उपक्रमों में भी हिंदी का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है. आता बघा तुम्ही बँकेमध्ये काही विमा कंपन्या आहेत, काही वेगवेगळ्या आपल्या भारताची कार्यालय आहेत. ह्या कार्यालयांमध्ये सुद्धा हिंदी भाषेचा प्रयोग अधिक जास्तीत जास्त केला जात आहे. पत्रव्यवहार सुद्धा हिंदीमध्ये केला जात आहे. म्हणजेच हिंदीची उपयोगिता आजच्या क्षेत्रामध्ये वाढत चाललेली आहे. मित्रों, आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध हैं. इन सभी सेवा क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात है. दवाई कंपनियां अब अपनी दवाइयों से संबंधित सूचनाएं हिंदी में देने लगी है. जनसेवा से संबंधित उपयोगी वस्तुओं की पैकिंग पर अब आवश्यक जानकारी हिंदी में होती है. रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य
जानकारियां हिंदी में भी दी जाने लगी है। दामोदर खड़से जी कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हैं, कि कई रोजगारों की हमें जानकारी भी नहीं है। सो इसीलिए खड़से जी यहाँ पर आपको अपने भाषण द्वारा यह जानकारी दे रहे हैं। इन सभी सेवा क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात हो गई है। दवाइयों के कंपनियों में भी अब दवाइयों से संबंधित जो भी कुछ सूचनाएं हैं वह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी दी जाने लगी है, देते हैं। बघा, दवा आपण औषधाची बॉटल जर असेल तर त्याच्यावर इंग्लिशमध्ये पहिल्या काही सूचना असतात, काही कसं वापरायचं ते इन्स्ट्रक्शन दिली जाते आणि त्या इन्स्ट्रक्शनच्या सोबत हिंदी सुद्धा इन्स्ट्रक्शन दिली जाते, माहिती दिली जाते। सो जनसेवा से संबंधित कई उपयोगी वस्तुएं हैं, कई आवश्यक पैकिंग है, इसकी जानकारी भी अब हिंदी में हो रही है, हिंदी में दी जाने लगी है, हिंदी मध्ये दिली जात आहे। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा आदि की से संबंधित जो भी कार्य है, जानकारी है, वह भी आजकल हिंदी में दी जाने लगी है। इस तरह हिंदी की उपयोगिता अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास हैं। इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में हैं। कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। इस हिंदी में विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं। इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटनाएं, स्थितियां आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के देश विदेश मंत्रालय को देश भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। इस तरह हिंदी विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है और दुनिया के लगभग सभी देशों में भी हमारे जो दूतावास है, हमारे जो परदेसी हैं, वह परदेसी लोग भी इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावासों में हमारे देश में है। परदेसी लोग हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के लोग परदेश में जाते हैं। सो ये दूतावास, कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो गई है। इस तरह इन परदेसी लोगों में भी हिंदी विभाग की एक स्थापना हो चुकी है और इस विभाग में अब हिंदी विभाग में अब अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक आदि पद निर्माण हो गए हैं। इस तरह इस हिंदी विभाग में भी अब हमें रोजगार प्राप्त है। इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जो जानकारी है, घटनाएं हैं, स्थितियां हैं आदि भी हिंदी में तैयार की जा रही है। भारत के देश विदेश मंत्रालयों में भेजा जाता है और इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। देश विदेश में मंत्रालयों में जो भी पत्राचार होता है, जो समाचार मिलते हैं, रिपोर्ट दिए जाते हैं, यह भी हिंदी में होता है। सो इस तरह हिंदी विशेषज्ञों की मांग अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषा सीखकर हम इस तरह आजकल रोजगार प्राप्त कर सकते हैं कि जिन रोजगारों के बारे में हम ठीक तरह से जानते नहीं हैं, हमें ठीक तरह से जानकारी नहीं है। ऐसे कई रोजगार हैं कि जो हिंदी भाषा सीखकर हमें प्राप्त हो सकते हैं, कि जिन रोजगारों की हमें किसी भी प्रकार
कोई जानकारी नहीं है। सो इस तरह हमारे डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने आपको इस विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दी है। सो यहाँ तक हम आज रुकते हैं, अगले पीरियड में ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।